अस्सलाम वालेकुम। अभी हम हैं दिल्ली में निज़ामुद्दीन वेस्ट और अभी हम जा रहे हैं हुमायूं टॉम की तरफ। अभी मेरे साथ हैं उवैस साहब। ये थोड़ी देर से आ गए आज। हमारा प्रोग्राम सुबह 10 बजे का था लेकिन ये मेरे पास पहुंचा अभी पौने 1 बजे। तो आज हम कवर कर रहे हैं हुमायूं टॉम। तो अभी हम घर से निकले अभी। तो यहाँ पर हम आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहते हैं कि जो कंपैरेटिवली हम श्रीनगर में नहीं देखते हैं। ऑल्दो श्रीनगर इज नोन फॉर द ग्रीनरी माउंटेन्स एंड अदर थिंग्स, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये एक दिल्ली का एक पॉश एरिया है निज़ामुद्दीन वेस्ट। और यहाँ पर आप देखें कि इन्होंने कैसे मेंटेन किया है यहाँ की ग्रीनरी को। यहाँ से आप देख लें, इनने फ्लावर वो ये वॉसेस रखे हैं। यहाँ से कुछ प्लास्टिक के ड्रम्स इन्होंने काट के उसमें भी प्लांट्स को प्लांट किया है। यहाँ से आप ट्रीज़ देख रहे हैं। इवन जो आप यहाँ के घर देखेंगे उसमें भी बड़ी 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 ग्रीनरी है। और श्रीनगर में अगर हमें कहीं कहीं भी कोई पौधा दिखे, कोई ट्री दिखे, तो अश बासान सो हकारत वन जाए कि अगर इस गरस नज़दीक कुल वन कि शायद डिसेंट, शायद सिविलाइज्ड शायद कहें। मगर यहाँ पर देख आके हमें पता चला कि ना, ग्रीनरी इज समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दिल्ली पीपल। यहाँ से आप देख लें, इन्होंने कैसे मेंटेन किया है ग्रीनरी को। इवन इसमें रोल होना चाहिए था हमारी स्टेट गवर्नमेंट का भी, यूटी गवर्नमेंट का भी, कि जे&के को कैसे ग्रीन रखना है। जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम श्रीनगर की बात करेंगे। श्रीनगर में अगर हम कुछ अपने एरियाज़ देखें तो वहाँ पर अदर देन फॉरेस्ट एरिया हमारा प्लेन्स तो बिल्कुल ही, मान लो वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं अब ग्रीन। और मेरे साथ अभी उवैस साहब हैं, ये भी कुछ बताएंगे कि हमने क्या खोया क्या पाया इन पिछले 30-40 सालों में। ये बताएंगे कि क्या चेंज देखी उन्होंने श्रीनगर में। थैंक यू हिदायत साहब। देखिए, क्या खोया क्या पाया, इसके बारे में कोई गुफ्तगू हो तो वो ज़रा थोड़ा सा डाइग्रेस हो जाएगी मेन पॉइंट से। सो वी डोंट वांट गेट पॉलिटिकल, बट यस यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारे श्रीनगर में जहाँ पे भी हमें कभी कोई पौधा दिखता है, कोई बड़ा पेड़ दिखता है, हम उसको काटने में जो है उसकी ताख़ीर हम लोग नहीं करते। सबसे बड़ी एक मिसाल जो है लाल चौक एरिया से प्रताप पार्क के अराउंड जो हमारे चिनार के दरख्त थे, जो इतने पुराने थे और पहचान थी श्रीनगर की, उनको काटा गया। उसके बरक्स दिल्ली के इस निज़ामुद्दीन वेस्ट एरिया में, जो कि बहुत ही अच्छा एरिया है, पॉश एरिया है, यहाँ पे हम देखते हैं कि दाएं बाएं अगल बगल आजू बाजू हर जगह पे बड़े खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी, ये घरों में आप देख रहे हैं इनकी जो बालकनीज है, तो इन बालकनीज वरांडाज वगैरह में छोटे छोटे जो है पौधे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से और भी खूबसूरती इनकी जो है बढ़ती जाती है। हाउएवर आई डोंट नो व्हाई वी थिंक, you're absolutely right when you say कि हमें लगता है शायद we're not civilized अगर हम पेड़ पौधे लगाएं अपने गिरदोनवा में। पर चलिए, ये तो एक मिसाल हो गई। बाकी अदर देन प्रोवाइडिंग अ गुड सीनरी, वी ऑल नो कि पेड़ पौधों का कितना अहम किरदार है एयर फिल्ट्रेशन में। जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है उसको ये रेगुलेट करते हैं, ऑक्सीजनेशन वगैरह ये करते हैं। तो इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं अगर आपके आजू बाजू में ग्रीनरी है। बट फॉर सम रीज़न we as people or we as government have failed to instill that idea कि as we have a great saying, "Anposh til yeli wan posh" in Kashmir, but ashu wan sunmut khatam karit तो पच्चा अन We are looking for un. एग्जैक्टली। सो आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने छेड़ा है। थैंक यू फॉर दैट।
और दूसरी चीज़ मैंने ये देखी कि व्हेन इट कम्स टू ट्रैफिक मैनेजमेंट और लेन सिस्टम का, यहाँ पर हमने जितनी भी गाड़ियाँ देखी बिल्कुल एक साइड से होंगी, अदर देन जब हम ओएस साहब के घर जाते हैं डाउनटाउन में तो वहाँ पर हमें घंटा 1.5 घंटा लगता है इनके नेबर्स को कन्विंस करने में कि प्लीज़ हमें रास्ता दे दो, हमें अब निकलना है। और हमें चाबी ढूंढने में तकरीबन 30-40 मिनट लगते हैं। इनके एक नेबर हैं बहुत ही मुखलिस, और फिर उनको कन्विंस करना कि प्लीज़ आप गाड़ी हटाएं बीच रोड से ताकि हम निकलें। लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। इन लोगों को पता है कि सिविल सेंस है क्या, इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं इधर। और कोई भी गाड़ी हमें ऑलमोस्ट सड़क पर नहीं दिखी। वहाँ पर क्या होता है कि आपको कोई शॉपिंग भी करनी हो लाल चौक में और आप गाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे, आप गाड़ी में ही शॉपिंग करेंगे अगर कुछ आपको लेना है तो वो चीज़ें हमने देख ली कि अब हमें नीचे नहीं उतरना है और सारी चीज़ें हमें एट डिस्पोजल गाड़ी में ही होनी चाहिए। और जब हम किसी को बोलते हैं कि ऐसा क्यों, वाई डोंट यू पार्क योर व्हीकल, तो अमूमन हमने देखा है कि दो नफर से लड़ाई करने में था मोस्टली। और यहाँ से अब देख लें कि कितना ग्रीन रखा है इन्होंने, और पार्किंग भी बड़ी अच्छी की रख। और आप देख लें कि जो हमारी नई कॉलोनीज वहाँ पर डेवलप हो रही है, जिनको हम सो कॉल्ड पॉश बोलते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे रियल एस्टेट डीलर्स हैं तो वो क्या बोलते हैं कि वास्तव से बाफुट, और हमें सो बाफुट है इस बात कि दैट इज समथिंग कि इनको रेस्पेक्ट क्या था रहम एहसान। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि कितने वाइड रोड्स हैं, इनर रोड्स, बाहर की हम बात नहीं कर रहे हैं, इनर रोड्स आप देखो कि कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। और साइड में पार्किंग के लिए भी इनने जगह छोड़ी है, इवन दे हैव प्लांटेड दिस ट्रीज, उसके लिए भी जगह है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आप में लगता है कि रोड 12 फीट है, तो हमने मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में देखा, मैं अपने एरिया जहाँ पर अभी हम रिजाइड कर रहे हैं बर्थना वगैरह में, कमरारी साइड में, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको रास्ता थोड़ा छोटा दिखता है, बड़ा दिखता है, तो वी पीपल ट्राई टू मेक इट कि यम आख 2 फुट गसन गरे आसने, तम पत क्या गसान न तोबुद नेरान न गाड़ी नेरान। So that is very unfortunate for people. Absolutely, हिदायत साहब, I completely agree with it. और हिदायत साहब ने चले शुक्र है मेरे किसी नेबर का नाम नहीं लिया. So, I would not name any names, but yes, absolutely. We as Kashmiris feel that we are somehow privileged when it comes to situations like this. कि अगर हमारा रास्ता जो है वो थोड़ा वाइड, आपने 12-15 फीट के जो रोड्स हैं वो देखे होंगे, सो वी फील कंपेल्ड फॉर सम रीज़न कि हम अपनी गाड़ियाँ जो है बिल्कुल बीच में खड़ी करें. एंड देन बारहा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी एंड आई हैड टू वेट इन माई कार, यू नो, हॉन्किंग द हॉर्न्स एंड ऑल, फिर नेबर्स का वेट करना कि वो कब घर से निकलें, अपनी गाड़ियाँ हटाएं और मैं अपनी गाड़ी अंदर ले जाऊँ. सो येस, आई हैव फेस्ड दैट न्यूमरस टाइम्स, बट व्हाट आई सी हियर इज़ कम से कम यू नो 2 गाड़ियाँ आराम से निकल सकती हैं. इवन इफ आप देखें कि दोनों साइड से बोथ द साइड्स ऑफ द रोड्स हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय कार्स, पार्क अच्छे से कर रखी हैं गाड़ियाँ इन लोगों ने, तो 2 गाड़ियाँ आराम से जो है आ जा सकती हैं. लेकिन हमारे स्पेशली डाउनटाउन एरिया में या मेन श्रीनगर जो हब है वहाँ पे यही देखने को मिलता है कि गाड़ियाँ जो है हैफेजर्डली उन्होंने पार्क कर रखी होती हैं. एंड बिकॉज आई फील पर्सनली, बिकॉज वी हैव दिस सेंस ऑफ प्रिविलेज कि हम शायद प्रिविलेज हैं किसी तरह से, एंड दूसरों की जो है वो अहमियत हमारे ज़हन में नहीं होती. बट देन अगेन यू नो इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन एंड वी हैव टू वर्क इंडिविजुअली ऑन इट. उसके बाद गवर्नमेंट हालांकि कितना ही करेगी इस चीज़ में, unless and until you and I are ready or willing to change, bring about a change like this, थोड़ा एक shift, पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए इस चीज़ में कि लोगों को ये समझ आए कि जितने हम इम्पोर्टेंट है बिल्कुल दूसरा बंदा जो है उतना ही इम्पोर्टेंट है. एंड तभी जाके आप उनको उसी नज़र से देखेंगे या उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे आप चाहते हैं कि खुद ट्रीट हो. बट येस, इन दिल्ली, in these special areas, posh areas, I have seen कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती. And then that is one of the टनल दिख रही है वैसा, ये टनल आप देख रहे हैं, ये ग्रीन टनल कितनी अच्छी लग रही है इधर. right, absolutely.
ये टनल Absolutely. जैसी दिख रही है बिल्कुल। एब्सोल्युटली अग्रीड। हमारे तो बहुत सारे एरियाज में आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली क्या नाम है उस जगह का, आई थिंक बारामूला साइड, और जब गुलमर्ग का पहलगाम जाते थे तो वहाँ पे वो ग्रीन टनल एक हुआ करती No, थी। that was from even when we used to travel from Srinagar to Baramulla. हाँ हाँ राइट So then it came under this road widening program. एग्जैक्टली। We lost that नहीं heritage. चले ठीक है, रोड वाइडनिंग तो that is obviously the need of the hour, but the idea is if you have cut down trees then your only moral obligation is, एक ethical obligation आपकी ये है कि आप दूसरे जो हैं पौधे वो लगाएं। एक और चीज है जो मैंने पिछले साल देखी कि हमारे घर के बाहर कुछ चिनार्स थे जो कि बिल्कुल यंग चिनार्स थे, और उनको मर्सिलेसली काटा गया इसलिए कि हमामुशन जरूरी है मस्जिद तो वो हम काट लेंगे और उससे हम गर्मी कर लेंगे सर्दियों में, और बेचारे 4 चिनार्स को कट किया गया। सो दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। चलें अब देखा दे बाहर को। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं निजामुद्दीन एरिया में। हम हैं निजामुद्दीन में अभी हम दरगाह साइड से, और अभी हमें जाना है हुमायूं टॉप। हुमायूं टॉम्ब। तो हुमायूं टॉम्ब में हम जाएंगे अभी, एंड विल कनेक्ट विथ यू फ्रॉम देयर। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए शेख उवैस और सैयद हिदायतुल्लाह बुखारी को। सो विल गेट इन टच विथ यू इन अ बिट।